मेरे प्रिय बच्चे, आज तुम्हारे सामने यह दिव्य संदेश प्रस्तुत हो रहा है। तो ये पूर्ण प्रमाणिकता है, सिद्धता है कि तुम चुने हुए हो। ये पूर्ण रूप से यह बताने का प्रयास है कि तुम खास हो, विशेष हो और तुम्हारा चयन स्वयं परमात्मा के द्वारा किया गया है। परमात्मा द्वारा यह चयन पहले से ही अपेक्षित था, क्योंकि तुम न जाने कितने जन्मों से भटक रहे हो इस संदेश के लिए, इस जन्म के लिए जो आज तुम्हें प्राप्त हो रहा है। प्रिय बच्चे, आज तुम्हें हर हाल में इस खास संदेश को पूर्णतः अंत तक सुनते जाना है। परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, इसे बीच में छोड़कर जाने की भूल नहीं करनी है। मेरे प्रिय, मैं जानता हूं तुम्हारे मन में कैसे विचार उत्पन्न हो रहे हैं, लेकिन इन विचारों के उत्पन्न होने के पीछे का कारण तुम्हें ढूंढना है। एक भय तुम्हें भीतर से खाए जा रहा है और यह भय बचपन से ही तुम में समाहित था, जिसका खुलासा तुम्हें पहले नहीं हुआ था। लेकिन धीरे धीरे जैसे तुम जीवन के आखिरी पड़ाव तक पहुंचने के प्रयास में लगे हो और आगे बढ़ रहे हो, पराकाष्ठता तक पहुंच रहे हो, तो तुम्हें अपने इस भय का खुलासा हो रहा है। तुम्हारा मन बार बार देख रहा है और महसूस कर रहा है उस पीड़ा को जो इस भय से उत्पन्न हुई है। प्रिय बच्चे, तुम क्या हो, क्या हो जाने को प्रयासरत हो, मैं वह सब समझता हूं। लेकिन अभी तुम्हें झांकना है, तुम्हें देखना है, तुम्हें सीखना है, उस सच्चाई तक पहुंचना है जो तुम्हारा जीवन तुम्हें दिखाने के प्रयास में लगा हुआ है। और इसके लिए तुम्हें कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना है। सबसे पहले तुम्हें बेफिक्र होना होगा। इसके पीछे भी बहुत से कारण हैं, क्योंकि तुम बहुत ज्यादा सोचने की चिंता से ग्रसित हो। किसी भी परिस्थिति में तुम इतने अनुमान लगा लेते हो और इतना ज्यादा सोच लेते हो कि उस परिस्थिति को छोड़ नहीं पाते, उसे पकड़े ही रहते हो। लेकिन वास्तव में कई बार छोड़ना ही आगे बढ़ने का सटीक विकल्प होता है। कई बार बहुत सी ऐसी चीजें छोड़नी पड़ जाती हैं जो मनुष्य को अत्यंत प्रिय होती हैं। अति प्रिय वस्तु का भी त्याग करने वाला वास्तव में दिव्य होता है। जो अति प्रिय वस्तु को भी त्याग कर, मोह का त्याग कर आगे बढ़ सके, वही प्रेम पाने का भी हकदार होता है, वही प्रगति पाने का भी हकदार होता है। मेरे प्रिय बच्चे, अब जबकि जीवन विकल्प रूप में तुम्हारे सामने बहुत कुछ रख रहा है, तो तुम्हें यह जानना है कि तुम्हें क्या चुनना है। और इसके लिए तुम्हारा अपनी प्राथमिकताओं को जानना अत्यंत आवश्यक है। तुम अपने उस आदर्श दिन की कल्पना करो जैसा तुम अपने लिए प्रतिदिन चाहते हो। एक आदर्श दिन, मैं जानता हूं तुम चाहते हो एक ऐसा घर, उसमें सुंदर बगीचा, जहां तुम अपने साथी के साथ बैठकर कुछ मनपसंद की चीजें खाते हुए, प्रेम पूर्वक रहते हुए, धन के पर्याप्त ताकत को महसूस करते हुए, आत्मविश्वास से लबरेज होकर
नई जगहों पर घूमना, नई वस्तुओं को प्राप्त करना, दूसरों का उद्धार करना और स्वयं को ताकतवर मानना, इस विकल्प का चयन चुनते हो। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारी प्राथमिकताओं में ऐसे लोगों का कोई महत्व नहीं जो तुम्हें खुशी प्रदान नहीं करते। फिर भला उनकी बातें सोचकर दुखी होने का कोई भी कारण सटीक नजर नहीं आता। प्रिय बच्चे, तुम्हें क्या चाहिए वह तुम्हें स्पष्ट रूप से सोचना होगा। सटीक रूप से तुम इसे लिखकर प्राप्त करने की मनसा को जाहिर कर सकते हो। संख्या 1111 लिखकर यह दर्शा दो कि तुम वह सब पाना चाहते हो, कि तुम जीत की ओर बढ़ना चाहते हो। मेरे प्रिय बच्चे, यह जीवन बार बार परीक्षा लेती रहेगी अगर तुम अपने आप को कमजोर बनाकर रखोगे। अगर तुम निडर होकर नहीं जियोगे, तुम्हें निडर होकर निर्भीक होकर जीना है। भय युक्त मनुष्य कहाँ कुछ प्राप्त कर सका है। वह प्रेम गवा बैठा, वह धन गवा बैठा, अपने आप को मिलने वाले सभी तरह के मूल्य को गवा बैठा। और निडर निर्भीक मनुष्य अयोग्य होते हुए भी सब कुछ प्राप्त कर गया। इसलिए हर हाल में निडरता का ही विकल्प चुनो। निडर होकर जीवन जीना प्रारंभ करो। चमत्कार का समय आया है। ये चमत्कार दिव्य रूप में घटित होगा, तुम्हारे लिए ही घटित होगा। इस चमत्कार का तुम्हें लाभ होगा मेरे प्रिय। इसलिए अभी इसी समय संख्या 51,000 लिखकर अपने लिए चमत्कार की मांग करो। तुम जानते हो, इस संसार में प्राप्त उसी को होता है जो बांटने का हुनर रखता है, और जो जितनी बड़ी मात्रा या संख्या में बांटता है वह उतना ही ज्यादा प्राप्त करता है। प्रेम, धन, संपत्ति, समृद्धि, खुशहाली, यहाँ सब कुछ मिलता है। लेकिन यहाँ विकल्प चुनना होता है, और यह चुनने का सबसे सही तरीका है अपनी क्रियाओं में वही करना जो पाना चाहते हो। मनुष्य यदि खुशी पाना चाहता है और उसकी हरकतों में यदि शिकायतें ही बसी हैं, तो वह खुशी को प्राप्त नहीं कर सकता। मनुष्य धन पाना चाहता है, लेकिन उसकी हरकतों में वह दान करने से बचता है, वह बांटने से बचता है, तो वह धन प्राप्त नहीं कर सकता। जो प्राप्त करना है वह बांटना होगा, बड़ी मात्रा और संख्या में। फिर जीवन में चमत्कार घटित होगा, ऐसा जो तुमने कभी ना सोचा होगा, ऐसा जो सब कुछ बदल दे, ऐसा जो सारी परिभाषाएं नई कर दे। मेरे प्रिय, निडर निर्भीक होकर जीवन जीना प्रारंभ करो। तुम्हारे लिए इतने चमत्कार होंगे कि तुम सोच भी नहीं सकते। कल्पना से भी बढ़कर चमत्कार मिलेंगे तुम्हें। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम किसी चीज को पकड़कर बैठे रहोगे, तो आगे जो तुम्हें मिलने वाला है उसके लिए कुछ स्थान ही न बनेगा, और फिर बड़ी चीज का त्याग हो जाएगा छोटी चीज को पकड़ने के चक्कर में। इसलिए खुले दिल से नए विकल्पों का स्वागत करो, खुले दिल से जीवन जियो। मेरे प्रिय, याद रखो, तुम इस संसार में कभी अकेले नहीं थे, ना मैंने तुम्हें कभी अकेला होना दिया। मैं सदैव तुम्हारे साथ रहा, मैं सदैव तुम्हारे साथ रहता हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा करना, क्योंकि मैं अवश्य आऊंगा तुम्हारा मार्गदर्शन कर तुम्हें जीत दिलाने, जीत की राह में तुम्हें बहुत आगे ले जाने के लिए, खुशी का विकल्प दिलाने के लिए। प्रिय बच्चे, अभी इस पल से बांटो, आभार व्यक्त करते हुए बांटो इस चैनल को। तुम्हारी सहायता की आवश्यकता हो उसके लिए बांटो, खुशहाली के लिए बांटो, अपने प्रेम के लिए बांटो, संसार के लिए बांटो। बांटना प्रारंभ करो। तुम्हारे साथ जो कुछ भी घटित होगा वह आकर्षक होगा, अतुलनीय होगा। मेरे प्रिय बच्चे, मैं हर पल में तुम्हारे साथ हूं। सदा सुखी रहो। तुम्हारा
कल्याण होगा।